अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी दफ़ा कब आप लोगों के साथ इस तरीके से अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर की हो या रिकॉर्ड की हो। ग़ालिबन रमज़ान में आप लोगों के साथ सहरी और अफ्तारी की रूटीन जो है ना वो मैं करती रही हूँ शेयर। तो मैंने सोचा कि काफ़ी अर्सा गुज़र चुका है, तो मैं अपनी जो मॉर्निंग की रूटीन है ना, कैसे मेरी सुबह होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर। सुबह जल्दी उठने की कोई मजबूरी नहीं होती, भरपूर फ़ायदा उठा रही हूँ मैं इस चीज़ का। और बच्चे भी, छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियां अब ख़त्म ही होने वाली हैं। आज एतवार के दिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुबह का दिन आखिरी है, उसके बाद मंगल को इंशाल्लाह ताला बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि इतनी अपनी रूटीन ख़राब कर लिया, अब इसको सेट कैसे करना है। खैर, मैं जब उठी सुबह मैंने अपना लेमन पानी पिया, उसके बाद मुझे क्या बनाना था आज खाने में वो मैंने सोच के रखा हुआ था। दाल मुझे बनानी थी, आलू के कटलेट्स मुझे बनाने थे और साथ में मुझे राइस बॉईल करने थे। तो दाल को भी मैंने भिगो के रख दिया, चावल भी मैंने निकाल के रख दिया, उनको मैंने भिगोया तो नहीं था। और ये चावल लिडल से या फिर आलडी या कॉफलांड में से ही किसी मार्केट से मैंने लिए हुए हैं। और मैं जब भी बॉयल्ड राइस बनाती हूँ ना, मैं इन्हीं चावलों से बनाती हूँ। ये चावलों से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चावलों का जायका आपको आता है। खैर, उसके बाद तकरीबन मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया। थायराइड की मेडिसिन के बाद आपने ख़ुद को आधा घंटा देना होता है, तो मेरा खैर आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, लेकिन मिनिमम आधा घंटा जो है ना वो ज़रूर देना होता है। और लेमन पानी की इतनी रूटीन हो चुकी है ना कि उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बना रही थी। मिराज को मैंने पूछा कि आपने क्या नाश्ते में खाना है। नॉर्मली तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ, लेकिन आज के दिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ अंडा चाहिए था। मैंने उसको ऑमलेट की भी ऑफ़र की कि आपको मैं ऑमलेट वाला सैंडविच बना के देती हूँ या फिर नुटेला ब्रेड आप खा लें, सिर्फ़ एक स्लाइस ले लें। लेकिन उसकी एक ही ज़िद थी कि नहीं, मुझे सिर्फ़ उबला हुआ एक अंडा खाना है। तो उसके लिए मैं अंडा बना रही थी। हस्बैंड मेरे अभी तक सो रहे थे, वो नहीं जागे थे। और जो अबराश है मेरा बड़ा बेटा, वो भी सो रहा था। और ज़ावियार उम्र के उस हिस्से से गुज़र रहा है। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है 3 साल का, वो उस एज में बच्चे नहीं नाश्ता करते। नाश्ते से बच्चे दूर भागते हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चे इतनी उम्र में, छोटी उम्र में नाश्ता नहीं करते थे। अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो वहाँ पे ये सुबह का टाइम पराठा खा लेते हैं, बाकी सब खा रहे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि देसी फैमिलीज़ में पराठे के बिना आपकी सुबह नहीं हो सकती। तो वहाँ पे पता नहीं क्या होता है, दूसरों को देख के ये खा लेता है। ज़रूरी नहीं सबके बच्चे ही नहीं नाश्ता करते हों इस उम्र में। हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे खा भी लेते हों, लेकिन एटलीस्ट मेरे बच्चों ने नहीं खाया। और मैंने कितनी ही फैमिलीज़ को जानती हूँ। तो मैं इंतज़ार में हूँ कब ये टाइम निकल जाए, जब ये प्रॉपर नाश्ते पे आ जाए। बाकी बच्चे भी ऐसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वो कुछ सेट हो गए। कभी कभार कुछ खा लेता है, कभी नहीं। खैर, मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड ली, उसको मैंने टोस्ट कर लिया तवे के ऊपर, पैन में थोड़ा सा बटर लगा के। अच्छा, जो टोस्टर में ब्रेड करते हैं ना टोस्ट, वो मुझे पसंद नहीं है। वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाती है। तो वो मैं इसीलिए नहीं यूज़ करती टोस्टर। पैन पे मैंने ब्रेड को गर्म किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर चीज़ क्रीम लगाई, जैम लगाई। स्ट्रॉबेरी जैम मुझे पसंद है, तो वो मुझे किसी भी ब्रांड का, किसी भी मार्केट से मैं ले लूँ ना, तो वो मुझे पसंद आ जाता है। उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट बॉयल अंडा लिया, साथ थोड़ा सा सैलड लिया। पंजीरी मैंने घर में बनाई हुई है, वो भी मैं अपकमिंग वीडियो, किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई हुई है, लेकिन मेरे पास सामान रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे फिर से अपने लिए चाय के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होना चाहिए। शाम के टाइम आपका दिल भी चाह रहा होता है, तो मैं पंजीरी बना लेती हूँ। बजाय इसके कि आप साथ में बिस्किट्स खा रहे हों या इस तरह की कैलोरीज़ ले रही हों, तो बेहतर है कि हम कुछ हेल्दी कैलोरीज़ जो है ना वो ले लें।
जब मैं ख़ुद नाश्ता कर चुकी थी तो तब तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। दूध बॉयल होने के लिए रखा है, साथ में उनको बिस्किट दे दूँगी और उनके लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ। इसमें ज़्यादा सारे टमाटर और प्याज डाल के, प्याज तो नॉर्मल है लेकिन टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्हें टमाटरों वाला ऑमलेट अच्छा लगता है। और अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं ना तो आपका ऑमलेट टूट रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बनाना नहीं आता। जब भी आप ज़्यादा सब्जियां डालते हैं अपने ऑमलेट में तो आपका जो ऑमलेट होता है ना वो टूट जाता है। उसके टूटने की सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह होती है। अगर आप अंडा ज़्यादा होगा ना तो उसमें जो आप सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं वो कम होगी तो आपका ऑमलेट कभी भी नहीं टूटता। और ये बात भला मैं क्यों कह रही हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो ये रहा नीचे मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं अक्सर अपने नाश्ते की लगा रही होती हूँ पोस्ट स्टोरीज़, तो लोग कहते हैं कि अक्सर मुझे आते हैं ऐसे कमेंट्स कि तुम्हें तो अंडा बनाना भी नहीं आता, देखो अंडा टूट गया जी है वो है। तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अंडा टूटने की कोई और वजह नहीं होती। हमें सब्जियाँ बहुत पसंद है, मुझे भी, जिसमें बहुत ज़्यादा वेजीज़ होती हैं वो मुझे अच्छा लगता है ऑमलेट, और मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है। तो टूटने की वजह सिर्फ यही होती है। खैर, अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता दिया, अब मुझे करना है किचन साफ़, किचन की मुझे क्लीनिंग करनी है, तो ये भी तकरीबन अच्छा खासा टाइम ले जाता है। मैं जो स्टोव यूज़ करती हूँ ये इंडक्शन है, तो इसका प्लस पॉइंट ये है, इसके ऊपर कुछ भी खाना गिर जाता है, चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है तो वो जलता नहीं है, उसके ऊपर जले के निशान नहीं बनते। नॉर्मली जो स्टोव होते हैं उसके ऊपर अगर कुछ भी खाना गिरता है ना तो बहुत बुरी तरह से दाग बन जाते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स इसकी भी सफाई तो आपको रखना पड़ती है। ग्लास के होते हैं ये स्टोव, तो ग्लास आपको पता है कि वैसे भी अच्छी खासी मेहनत मांगता है। जितना वो खूबसूरत दिखने में होता है उतनी ही उसकी सफाई पे भी आपको काम करना पड़ता है। आप लोगों में से अगर कोई अपना किचन नया लगवाना चाह रहा है या आप अपना स्टोव चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इंडक्शन स्टोव की तरफ जाएं। एक तो ये बिजली भी बहुत कम लेता है, फिर आपका काफ़ी सिक्योर है, स्पेशल बच्चों वाली जो फैमिली होती है, क्योंकि इससे जैसे ही बर्तन हटता है तो एक तो ये बीप करने लग जाता है और बीप के साथ ये बंद हो जाता है। इस स्टोव ने ऑन ही तब होना है जब इसके साथ बर्तन लगेगा, इसके बिना ये स्टोव जो है ना ये ऑन ही नहीं होता। जैसे बच्चे ऑन कर देते हैं, किचन में जाते हैं। जितने भी गंदे बर्तन थे वो सारे मैंने डिश वॉशर में डाल दिए। उससे पहले जो मैंने रात को रन किया था डिश वॉशर को, उसमें सारे दिन भर के गंदे बर्तन थे। सोने से पहले मैं ऑन कर देती हूँ डिश वॉशर को। वो सुबह उठ के मैंने मेराज को कहा कि मेरी हेल्प कर दें, उसने डिश वॉशर में से जितने भी बर्तन थे वो निकाल के उसकी जगह पे रख दिए। तो अभी भी किचन में से सारे बर्तन जो है वो डिश वॉशर में लगाए, किचन को मैंने क्लीन किया और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल चमक रहा था, साफ़ हो चुका था। मुझे मार्केट जाना था तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे मार्केट जाना है, आप लेके जाएंगे या हम खुद चले जाएं। तो उन्हें भी अब ये बात बहुत पसंद आई हुई है, कहीं पे भी जाना हो वो मुझे कहते हैं कि आप लोग खुद ही चले जाएं। मैं स्पेशल पोको मार्केट में आई हूँ ये टेबल के लिए शीट लेने के लिए, क्योंकि टेबल खाली है तो उसके ऊपर निशान पड़ जाने का शदीद ख़तरा है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट मैंने देखी, ये मुझे लगी है, ये ज़रा थिक भी है और इसकी इतनी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे मुझे नज़र आई है बहुत थिक है और ये है, इसकी कीमत है 25 यूरो 1 मीटर की। ये अगर मैं 2 मीटर मुझे लेनी है तो ये तो बन जाएगी 50 यूरो की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, वो मैं चाह नहीं रही। तो मैंने देखा है, इससे भी ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी है, तो मैंने इसको बोला है कि मुझे उतार के दे दे। पोको मार्केट बन जाती है हमारे घर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे स्पेशल मार्केट के वो शीट लेके आए ट्रांसपेरेंट, और उस जिसने मुझे उतार के दी थी उसके इतने वो कंजूस थी, इतने उसके हाथ थे कि वह मुश्किल पूरी आई है वो टेबल पे। मैंने, हमारे टेबल की लंबाई है 200 सेंटीमीटर जो कि बनती है 2 मीटर नॉर्मली। तो मैंने उसको बताया कि हमारे टेबल की इतनी लंबाई है और चौड़ाई है मेरे ख्याल से 180 है,
तो वो तो फिर जो शीट दे रही थी ना, उस शीट की ही ज़्यादा होती है, जो उनकी फ़िक्स होती है वही होती है। उधर से तो आप नहीं निकलवा सकते, लेकिन जो लंबाई होती है वो आप उतनी ही करवा सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि कहीं पे भी आप जाते हैं, जो आपको कटिंग करके दे रहे होते हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा साथ में ज़रूर कट करके देते हैं, लेकिन उसने मुझे नहीं कट करके दी साथ में एक्स्ट्रा, और मैंने शुक्र किया कि मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ा और उतनी ही मेरे टेबल पे पूरी आ गई। सबसे पहले मैंने टेबल को क्लीन किया और उस शीट को ऊपर डाला। अब ये है कि जो प्लेसमेट है वो स्लिप भी नहीं होते, और अब जो टेबल है वो भी वो हो जाएगा, उसके ऊपर लाइनें नहीं बनेंगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, उसने मैंने स्टेटस लगाए हुए थे तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे टेबल पे निशान पड़ जाएंगे, और वो चीज़ तब से मेरे माइंड में बैठी हुई है कि मैंने इसको वो करना है क्लीन, मतलब इसको मैंने वो ऊपर कुछ इसकी प्रोटेक्शन डालनी है, वरना ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एनीवेज़ हम घर पे पहुंच चुके, और आपसे जिक्र किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आज बना रही हूँ आलू के कटलेट साथ। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हुए थे, दाल भी मैंने पकने के लिए रख दी। तुर्किश मार्केट से ये मसूर की दाल हम लेके आते हैं। तो चावल जो है वो भी बॉयल होने के लिए मैंने साथ रख दिए। आलू मैंने बॉयल किए, और मुझे ये मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि आपने कौन से आलू यूज़ किए हैं। हमारे आलू तो चिपचिपे बनते हैं, किसी का कहना था कि बाद में जो कटलेट्स होते हैं वो खुल जाते हैं। कुछ कहते हैं कि आलू जो है वो ठीक से वो इस तरीके से ड्राई ड्राई नहीं बनते। नॉर्मल आलू हैं जो आपको हर मार्केट से मिलते हैं वो लिए हैं मैंने। इनको छील के तो इनको बॉयल कर लिया था, जैसे ये बॉयल हुए मैंने इनको पानी से निकाल के रख दिया। तो बिल्कुल भी आलू नहीं टूटे। सिंपल से बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डाले हैं। प्याज मैंने इसमें बारीक कट करके डाले हैं क्योंकि वो बहुत मज़ेदार लगते हैं, उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा बेसिक जो आपके घर में मसाले होते हैं, नमक होती है, लाल मिर्च होती है, और काली मिर्च भी मैंने डाली थी, सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा, और लेमन निचोड़ा था। बस यही चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली, और ये इतने मज़ेदार बने थे ना, बिल्कुल टूटे भी नहीं थे। इसको डिप करूँगी। मैं पतला सा बेसन बना के रखा हुआ है, पहले मैं उसके अंदर इसको डिप करूँगी कबाब को, फिर मैं इसको इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना उसकी कोटिंग करूँगी, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप ये ट्राई करके देखें। अगर आप चिकन डालना चाहते हैं तो चिकन बॉयल करके आप उसके रेशे इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आलू के बनाए थे क्योंकि दाल के साथ इस तरीके से चावल होना तो ये साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। हालांकि मैंने शामी कबाब बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं दाल बना रही हूँ तो उसमें भी प्रोटीन है, तो फिर मैं अगर साथ में शामी कबाब बनाऊँगी तो उसमें भी वो प्रोटीन, तो बेहतर है कि मेरे पास आलू रखे हुए हैं तो मैं आलू के कबाब जो है ना वो बना लूँ। अब तकरीबन मेरा खाना यहाँ पे रेडी हो चुका था, और वो आपको एक फैमिली का मेंबर भी नज़र आ रहा है, उसको स्मेल जा रही थी, खुशबुएं जा रही थी, और वो यहाँ के बैठा हुआ है कि खाना कब बनेगा, इंतज़ार में था। बहुत सारे लोग दाल में तड़का देसी घी से लगाते हैं, तो सेम वही चीज़ को मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मेरी फैमिली ने देसी घी वाला तड़का रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद से हमेशा मैं कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो हमें मिलता है उसी से मैं तड़का बनाती हूँ। साथ में थोड़ी सी मैं अजवाइन डालती हूँ, बारीक प्याज कट करके डाले और लहसुन डाला, बहुत मज़ेदार इस तरीके से भी आपकी दाल बनती है। थोड़ी सी आप दाल जब बना रहे होते हैं ना, अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी सी अगर आप दही भी डाल देना तो उससे भी दाल का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। हो सकता है किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने ब्रेड क्रम्स कहाँ से लिए या मैंने कैसे बनाए। आप घर पे भी बना सकते हैं ब्रेड्स के ज़रिए, लेकिन वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किए। तो मैं हमेशा से जो ब्रेड क्रम्स यूज़ करती हूँ वो मैं मार्केट से रेडीमेड जो आपको मिलते हैं ना वही लेके आती हूँ। पता नहीं क्या इसका नाम है, मेल, अब मैंने खुद तुक्के से ही आपको बताना है, लेकिन जो बेकिंग वाला सेक्शन होता है ना वहाँ पे इन्होंने रखे होते हैं, ब्रेड क्रम्स भी होता है, सारी इनकी चीज़ें, सूजी भी वहीं पे पड़ी होती है। ये इधर कौन बैठता है? मामा, इधर कौन बैठता है? जिसमें से थोड़ी सी रह जाती
चावल और दाल का सालन होना तो साथ में सैलड बहुत मज़ेदार लगता है। स्पेशली प्याज का और टमाटर का सैलड लोग बना के खाते हैं, लेकिन मुझे जो सलाद के पत्ते होते हैं ना वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो हमेशा मैं स्पेशली जब भी चावल वाइट बनाती हूँ ना तो मैं साथ में सैलड ज़रूर बनाती हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी।